स्वागत है दोस्तों चेक पॉइंट फायरवॉल की हमारी सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 8वां लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चेक पॉइंट में नेट कैसे वर्क करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे वर्क करता है, कितने टाइप के फ्लेवर चेक पॉइंट में एक नेट को यूज करने के लिए हैं। नेट का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो नेट ग्लोबली सेम रहता है, बट डिफरेंट नेम इसे फायरवॉल या डिवाइस के अकॉर्डिंग दिया जाता है, बट वर्क सबका सेम रहता है। अगर हम बात करते हैं चेक पॉइंट में नेट की, तो चेक पॉइंट में 3 टाइप्स के नेट होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक और हाइड नेट। डायनेमिक नेट को आप मैनुअल नेट भी कह सकते हैं। अगर सिस्को की बात करते हैं तो सिस्को में 3 टाइप्स के नेट डेमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक और पैट। तो जो सिस्को में पैट जिसे हम कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, उसे चेक पॉइंट की लैंग्वेज में हम हाइड नेट के नाम से जानते हैं। तो हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे स्टैटिक और डायनेमिक नेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हाइड नेट क्या होता है, कैसे चेक पॉइंट फायरवॉल पे उसे अप्लाई किया जाता है, और हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेट का कि हमें सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है। तो ये सारे टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम एक न्यू लैब सेटअप करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, और हम वहाँ पे नेट को अप्लाई करके देखेंगे प्रैक्टिकली। सो इस लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं नेट के बारे में कि नेट कैसे वर्क करता है हमारे चेक पॉइंट फायरवॉल पे। दोस्तों अगर बात करते हैं स्टैटिक नेट की, तो स्टैटिक नेट हमारा 1-to-1 मैपिंग नेट होता है। स्टैटिक नेट में आप एग्जांपल में जैसे यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, 1 मिनट, गिव मी अ मोमेंट, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, सो दोस्तों स्टैटिक नेट की जरूरत हमें कहाँ पर होती है? स्टैटिक नेट की जरूरत हमें होती है जब हमें पब्लिकली बैठ के, लेट सपोज मैं यहाँ पब्लिक पे बैठा हूँ और मुझे किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो तब हमें स्टैटिक नेट की रिक्वायरमेंट होती है। हमें नहीं, जो जिन्होंने ये वेबसाइट डिजाइन किया होता है, जिन्हें इसे पब्लिकली फेसिंग बनाना होता है, उन्हें जरूरत होती है स्टैटिक नेट की। तो ये कैसे वर्क करता है हम फोकस करते हैं। बहरहाल स्टैटिक नेट आपका 1-to-1 मैपिंग होता है, यानी एक सोर्स के लिए और एक डेस्टिनेशन के लिए ओनली नेट वर्क करेगा। ये मल्टीपल आपका वर्क नहीं करता। मल्टीपल वर्क करने के लिए आपको डायनेमिक नेट या हाइड नेट की जरूरत होती है। और 1-to-1 मैपिंग के साथ दोस्तों ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी ये इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शन दोनों के लिए यूज होता है। तो अब ये इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शन के लिए कैसे यूज होता है, नीचे डायग्राम में फोकस कीजिएगा। मैं पहले ये मिटा देता हूँ। ओके, सो ये आप इंटरनेट पे आप यहाँ पर हैं। ओके, सो जो स्टैटिक नेट हमें रिक्वायरमेंट हमें महसूस हुई है वो यहाँ पे हमने नेट किया है। लेट सपोज हमारे ये DMG सर्वर है, DMG सर्वर पे हमने ये वेब सर्वर रखा हुआ है। तो वेब सर्वर को ऑब्वियसली हम प्राइवेट आईपी देंगे, हम पब्लिक आईपी नहीं देंगे। अगर पब्लिक आईपी हम देंगे तो फिर हैकर्स इसको इजीली एक्सेस कर लेंगे और हमारे वेब सर्वर को डाउन कर सकते हैं, या उसमें जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर कर सकते हैं। तो हम ऑब्वियसली इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस देंगे। प्राइवेट आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे दिया। हमने इस सर्वर के प्राइवेट आईपी एड्रेस को स्टैटिक नेट किया है, स्टैटिक नेट किया किसी पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ। लेट सपोज x.y.z.a, ये हमने पब्लिक आईपी एड्रेस से दिया। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ से अपने लैपटॉप से इस पब्लिक आईपी को एक्सेस करेंगे, इस वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपकी रिक्वेस्ट जाएगी फायरवॉल के पास। फायरवॉल के पास जब जाएगी तो वो आपका सोर्स देखेगा एंड डेस्टिनेशन देखेगा। सोर्स आपका पब्लिक आईपी होगा, डेस्टिनेशन आपका पब्लिक आईपी होगा, जो कि ये वेब सर्वर का आईपी है। अब जब ये देखेगा कि ये इस सोर्स के लिए और इस डेस्टिनेशन के लिए आ रहा है, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड नेट कर देगा। यानी डेस्टिनेशन बेस्ड नेट मतलब जो आप यहाँ पे डेस्टिनेशन एक्सेस कर रहे हैं, ये इसको कन्वर्ट कर देगा आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस पे, जो कि आपने वेब सर्वर पे डिफाइन किया हुआ है। तो ये आपका 1-to-1 मैपिंग हो गया। 1-to-1 मैपिंग मतलब आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस था, जो कि फायरवॉल पे आपने कॉन्फ़िगर किया था, वो अब आपका कन्वर्ट हो रहा है वेब सर्वर पे। अगर हम बात करते हैं कि कभी हमारे वेब सर्वर को रिक्वायरमेंट हो पब्लिकली एक्सेस करने की, तो वो कैसे करेगा? तो दोस्तों जैसे कि हमने डिफाइन किया हुआ है, हमने स्टैटिक नेट डिफाइन किया हुआ है, और स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस ले जाएगा
फायरवॉल के पास और फायरवॉल के नेट टेबल पे जो स्टैटिक नेट हुआ है उसके पब्लिक आईपी को ये एज ए सोर्स लेकर बाहर इंटरनेट पे जाएगा और इंटरनेट एक्सेस करेगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक नेट कैसे वर्क करता है फॉर इनकमिंग कनेक्शन और फॉर आउटगोइंग कनेक्शन। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमें मेल कर सकते हैं या हमें पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पे। ओके, अगर हम बात करते हैं कि हम स्टैटिक नेट अपने चेक पॉइंट फायरवॉल पे कैसे डिफाइन करते हैं, तो दोस्तों लेट सपोज मेरा सर्वर है जिसको मैंने नाम दिया है सर्वर, मेरा आईपी एड्रेस है 10.10.550.50। अब मुझे इसे स्टैटिक नेट करना है कि कोई भी बाहर से एक्सेस करे तो मेरे इस पब्लिक आईपी को एक्सेस करे और ये मेरा जो है इस पे कन्वर्ट हो जाए इस प्राइवेट आईपी पे। तो मैं इसे स्टैटिक नेट करता हूँ। मैं क्या करूंगा, अभी मैं जनरल प्रॉपर्टीज में गया हूँ। जनरल प्रॉपर्टीज में जाने के बाद मैंने इसको आईपी एड्रेस नेम सर्वर ये नाम दिया है। अब मैं नेट पे जाऊंगा और जब मैं नेट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे नेट पे, तो मेरे सामने पेज कुछ इस टाइप से ओपन होगा जहाँ पे कि मैं ट्रांसलेटेड मेथड में स्टैटिक नेट को सिलेक्ट करूंगा, IPv4 एड्रेस डालूंगा जिसके साथ मुझे इसे नेट करना है, और इंस्टॉल और गेटवे ये डिपेंड करता है आप पे कि आपका गेटवे कौन सा आप सिलेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल करते हैं, इंटरनल करते हैं, या आपने किसी और नेम से गेटवे दिया उस पर करते हैं, या आप इसे सभी गेटवे पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा जो कि हम नीचे वाली स्लाइड पे से देखेंगे। सो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टैटिक नेट डिफाइन किया जाता है, स्टैटिक नेट कैसे वर्क करता है। दोस्तों अगर बात करते हैं हाइड नेट की, तो हाइड नेट आपका यूज होता है मैनी टू वन ट्रांसलेशन के लिए कि आपके मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं और उसे आप पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप मल्टीपल डेस्टिनेशन अगर इंटरनेट पे जाना चाहते हैं तो आपके यूजर प्राइवेट आईपी एड्रेस लेके जाएंगे, यहाँ पे वो हाइड नेट हो जाएंगे। हाइड नेट होने के बाद उनके बाहर पे लेवल जो है पब्लिक आईपी एड्रेस का लग जाएगा और पब्लिक आईपी एड्रेस का लेवल लेके वो पब्लिक पे जा सकते हैं। तो ये आपका होता है वन मैपिंग ट्रांसलेशन, मैनी टू वन मैपिंग ट्रांसलेशन, और जिसे कि अगर हम कहें सिस्को की लैंग्वेज में तो इसे पैट कहा जाता है। और ये कैसे वर्क करता है देखते हैं। मैं पहले इरेजर से इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो डायग्राम में फोकस कीजिएगा। दोस्तों ये लैन है, यहाँ पे आप ये 3 यूजर है, लेट सपोज XYG, ये बाहर इंटरनेट पे एक्सेस करना चाहते हैं। तो बाहर इंटरनेट पे एक्सेस करने के लिए ये आए, लेट सपोज इंटरनल फायरवॉल पे हमने नेटिंग कुछ भी नेटिंग की थी। आप इंटरनल फायरवॉल को इस पिक्चर से निकाल दीजिए, इसको रहने दीजिए। आप ये समझिए आपके पास सिंगल फायरवॉल है। आप आए एक्सटर्नल फायरवॉल पे, आपने यहाँ पे हाइड नेट किया है, आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस था वो आपका कन्वर्ट हो गया है पब्लिक आईपी एड्रेस पे, और पब्लिक आईपी एड्रेस पे कन्वर्ट होने के बाद आप एबल हैं टू एक्सेस पब्लिक नेटवर्क। तो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा आपका आउटगोइंग कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जो अभी मैंने समझाया या आउटगोइंग कनेक्शन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इनकमिंग कनेक्शन के लिए, लेट सपोज पब्लिक में कोई XYG नाम का बंदा, कोई यूजर बैठा हुआ है और वो एक्सेस करना चाहता है आपके नेटवर्क को विद द हेल्प ऑफ हाइड नेट। तो जब ये कनेक्शन फायरवॉल के पास आएगा तो फायरवॉल बोलेगा आई डोंट नो हु इज दिस आईपी, क्योंकि फायरवॉल नहीं जानता कि वो आईपी किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट कनेक्शन आपका बन रहा है। ये फर्स्ट कनेक्शन है आपका। बाहर से आप हमारे फायरवॉल पे एक्सेस करते हैं उस पब्लिक आईपी को, हाइड नेट वाले पब्लिक आईपी को, तो हाइड नेट सिंपल डिनाई कर देगा कि वो नहीं जानता उस आईपी एड्रेस को, बिकॉज वो ओनली वन वे ट्रांसलेशन होता है आपका, मैनी टू वन, वो स्टैटिक नेट नहीं है। ओके, लेकिन बात करें कि आपने कनेक्शन लैन से, आप जब कनेक्शन इनिशिएट करते हैं, इसको भूल जाइए, आप लैन से कनेक्शन इनिशिएट करते हैं, आपका एक्सटर्नल फायरवॉल पर हाइड नेट होता है, आप पब्लिकली एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन जब पब्लिक एक्सेस करने के बाद आपका कनेक्शन वापस आप तक आता है, आउटपुट आपका टीसीपी, अगर हम टीसीपी हैंडशेक की बात करते हैं, आपने यहाँ से भेजा सिन पैकेट, आपका ये सिन पैकेट गया, ओके, यहाँ से आपका सिन पैकेट वापस आता है पब्लिक से, सिन प्लस एक पैकेट जब वापस आता है, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि मुझे इसे कहाँ फॉरवर्ड करना है। तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि
जब भी हमारा एक कनेक्शन यहाँ से हम इनिशिएट करते हैं अपने लैन से, एक मिनट में दोबारा इसको इरेज कर दूं। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम अपना कनेक्शन इनिशिएट करते हैं इंटरनेट के लिए विद द हेल्प ऑफ हाइड नेट, जब ये वापस आता है तो ये एक राउटिंग टेबल क्रिएट करता है। ओके, सो ये एक राउटिंग टेबल अपने आप में स्टोर करता है, ताकि जब भी उसे वो पैकेट वापस मिले तो वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि एक्चुअल में ये पैकेट मुझे कहाँ फॉरवर्ड करना है। तो लेट सपोज आप इस पीसी पे आप यूजर हैं, आपने जब भी ये कनेक्शन इनिशिएट किया तो आपका सोर्स एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये आपके फायरवॉल अपने राउटिंग टेबल पे कहें या स्टेट टेबल पे इसे मेंटेन कर लेगा। और जब भी आपका पैकेट जब रिटर्न होगा, वापस होगा, वो स्टेट टेबल चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपके यूजर तक उसे फॉरवर्ड करेगा। और अगर किसी और एग्जांपल से समझें तो गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। ओके, इस डायग्राम को आप पिक्चर से निकाल दीजिए, इसको पिक्चर से निकाल दीजिए। आप ये समझिए आपके पास एक ये फायरवॉल है और एक ये इंटरनेट है और एक आपका पीसी है, ठीक है। जब आप यहाँ से कनेक्शन इनिशिएट करेंगे, आपका पीसी का सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट। तो जब भी आप इंटरनेट पर कोई भी कनेक्शन इनिशिएट करते हैं या कहीं भी कोई कनेक्शन इनिशिएट करते हैं तो आपका सोर्स आईपी एड्रेस आपका पीसी का आईपी होगा, जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। सोर्स पोर्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1024 से बड़ा कोई भी पोर्ट हो वो आपका पीसी ऑटोमेटिकली आपको असाइन कर देता है। डेस्टिनेशन एड्रेस, आप अपना डेस्टिनेशन एड्रेस जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे। डेस्टिनेशन पोर्ट, जैसे लेट सपोज आपको पोर्ट 80 पे एक्सेस करना है तो आपका पोर्ट 80 जाएगा, लेकिन सोर्स पोर्ट जो है आपका वो रैंडमली 1024 से बड़ा कोई भी पोर्ट उठा लेगा। वो जब पोर्ट उठा लेता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपका पीसी कलेक्ट करके बाहर आउटसाइड आता है, फायरवॉल के पास आता है, तो फायरवॉल उसे थोड़ा मॉडिफाई कर लेता है। मॉडिफाई इन द सेंस कि वो सोर्स आईपी जो है आपका पब्लिक आईपी असाइन कर देगा आपको, राइट। सोर्स पोर्ट वो आपको कुछ अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 आपका चेंज कर देगा। सोर्स पोर्ट 3 4 5, लेट सपोज उसने 1024 से बड़ा कोई भी पोर्ट ले लिया। डेस्टिनेशन का सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी आपका सब कुछ सेम रहेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन लेकर वो चला जाएगा आपके डेस्टिनेशन पे, ठीक है। डेस्टिनेशन पे जाने के बाद जब डेस्टिनेशन रिप्लाई करेगा उसे, तो डेस्टिनेशन क्या रिप्लाई करेगा, डेस्टिनेशन रिप्लाई करेगा जो आपका यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी है, जो ये आपका डेस्टिनेशन आईपी, ये अब यहाँ पे सोर्स आईपी हो जाएगा जब डेस्टिनेशन से आपको रिप्लाई आएगा। और सोर्स पोर्ट आपका क्या होगा, सोर्स पोर्ट होगा आपका सोर्स पोर्ट होगा दोस्तों जो आपका डेस्टिनेशन पोर्ट था। पोर्ट 80 पर आप एक्सेस कर रहे थे तो पोर्ट 80 पे ही रिप्लाई करेगा। अब डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, आपके फायरवॉल के इंटरफेस का आईपी या हाइड नेट आपने जिसके साथ किया है, वो हाइड नेट आपने जिस पब्लिक आईपी के साथ किया होगा वो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस आ जाएगा। और डेस्टिनेशन पोर्ट आपका क्या आएगा, जिसे आपने सोर्स पोर्ट बना के भेजा था फायरवॉल से, यानी 1 2 3 4 5, ये आएगा आपका 1 2 3 4 5। और जब ये पैकेट आपके फायरवॉल के पास रिसीव होगा तो वो चेक करेगा कि 1 2 3 4 5 मैंने किस सोर्स आईपी के लिए कन्वर्ट किया था, किस सोर्स पोर्ट के लिए कन्वर्ट किया था। तो वो मैच करेगा आपके पीसी के साथ कि मैंने सोर्स आईपी ये था, सोर्स पोर्ट ये था, इसके लिए मैंने 1 2 3 4 5 पोर्ट को कन्वर्ट किया था। और इस तरीके से आपका इनकमिंग कनेक्शन सक्सेसफुली आप तक पहुंच जाएगा। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस पे तो आप बेहिचक बताइएगा। अगर जरूरत रही तो मैं दोबारा इस लेक्चर को और मॉडिफाई करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ओके, सो बढ़ते हैं अपने स्लाइड में आगे। ओके, सो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हाइड नेट हम कैसे डिफाइन करेंगे अपने चेक पॉइंट फायरवॉल पे, तो हाइड नेट की अगर हम बात करें तो
लेट सपोज आपका नेटवर्क वर्क स्टेशन है और आपके मल्टीपल यूजर हैं, आपने इसको /16 का सबनेट यहाँ पे दिया हुआ है। लेट सपोज आपके पास इतने ज्यादा यूजर हैं और आप चाहते हैं कि सारे यूजर जो हैं इंटरनेट को एक्सेस करें, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा हाइड नेट, क्योंकि स्टैटिक नेट तो 1 to 1 है और इतने सारे यूजर के लिए आप 1 to 1 डिफाइन नहीं कर सकते स्टैटिक नेट मैनुअली। सो कॉन्सेप्ट आता है हाइड नेट का। तो हाइड नेट जब भी आप डिफाइन करते हैं आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, हाइड बिहाइंड गेटवे, हाइड बिहाइंड आईपी एड्रेस। हाइड बिहाइंड गेटवे को हम कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी यहाँ पर आप किसी भी गेटवे के पब्लिक इंटरफेस को यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पब्लिक इंटरफेस, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप इंटरनली अगर नेट कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली बात है प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ नेट करेंगे। सो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं पब्लिक इंटरफेस बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा। तो अगर आप पब्लिक इंटरफेस के साथ नेट करना चाहते हैं तो हाइड बिहाइंड गेटवे। अगर आप किसी आईपी के साथ, आपके पास पब्लिक आईपी का पूल है, पब्लिक, माउस से लिखना थोड़ा टफ हो जाता है, पब्लिक पूल है आईपी एड्रेस का, आप किसी भी एक आईपी के साथ इसे नेट करना चाहते हैं इस पूरे नेटवर्क को, तो आप हाइड बिहाइंड आईपी एड्रेस करेंगे। अब डिपेंड करता है इंस्टॉल ऑन गेटवे, आप एक्सटर्नल फायरवॉल पे इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप इंटरनल पे करना चाहते हैं, या आप सारे फायरवॉल पे इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो जैसा मैंने बताया कि आप उसे या तो इंस्टॉल ऑन ऑल गेटवे कर सकते हैं, या फिर आप एक्सटर्नल गेटवे या इंटरनल गेटवे, या आपने जो भी अपने गेटवे को नेम दिया है उस पे आप इस हाइड नेट को अप्लाई कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, अभी तक हमने नेट के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, और ये अभी तक हम अपनी एग्जिस्टिंग लैब कर रहे थे, जिसमें कि हमारा मैनेजमेंट सर्वर था, ये हमारा गेटवे था, ये हमारा पीसी था जो कि अपना पर्सनल पीसी था, और ये हमने जीएनएस पे कॉन्फ़िगर किया हुआ था राउटर। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि हमारे चेक पॉइंट फायरवॉल पे 2 टाइप्स के डिप्लॉयमेंट होते हैं, स्टैंड एलोन और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब हम करेंगे लैब स्टैंड एलोन हम फायरवॉल क्रिएट करेंगे, जिसमें कि आपका जो मैनेजमेंट सर्वर है और जो गेटवे है वो दोनों आपका कंबाइन हो जाएगा सिंगल बॉक्स पे। ओके, सिंगल बॉक्स पे, और हम इसको आईपी देंगे 192.168.1.1। सो इससे हमें फायदा क्या होगा कि हमारा एक साथ जो है हम 2 लैब कवर कर लेंगे। एक तो हम अपने नेट की लैब कवर कर लेंगे, और दूसरा हम कवर कर लेंगे स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट पे कैसे वर्क किया जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे हम इस आईपी को डिफाइन करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में वर्क क्या होगा, सबसे पहले हम लैब क्रिएट करेंगे जहाँ पर कि हम स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट कैसे होता है ये चीज देखेंगे, और उसके बाद जो हमने अभी तक स्टैटिक नेट और हाइड नेट के बारे में जो भी हमने अभी थ्योरेटिकल लैंग्वेज पे जो फोकस किया है उसको हम प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेंगे और लैब करके देखेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिएगा। आप हमें फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, नेटवर्क सील एकेडमी के नाम से, नेटवर्क सील के नाम से हमारा फेसबुक में पेज है। आप अगर इस लिंक को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं facebook.com/networkshieldacademy, तो आप डायरेक्टली हमारे पेज पे आ जाएंगे। अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो networkshieldacademy.com पे विजिट कीजिएगा। और अगर आप YouTube पे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो हमारे अपकमिंग वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहाँ पे एक बेल बटन आता है उसे प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए और आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। सो दोस्तों धन्यवाद।